आप सब लोगों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैंने अपना लाइव वीडियो पे टैग किया है राहुल गांधी को और राहुल गांधी की पार्टी को, इंडियन नेशनल कांग्रेस। आपको ये मत बोलना कि मैं कांग्रेसी हूँ, ये सब नहीं हूँ। मैं भी एक आई एम ऑल्सो सन, राइट। जैसे आप लोग किसी के बेटे हैं, आपकी भी माँ है। ये बात कांग्रेस की नहीं है, ये बात है एक यू कैन से इट्स अबाउट अ मदर। और अपने देश में तो आज की तारीख में क्या, शुरू से ही एक बात कहा गया है कि माँ का दर्जा ऊपर वाले से ही बड़ा होता है। मैं दो चार चीजें पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी से कि ये आदमी आपकी माँ का एक तरह से कैरेक्टर असैसिनेशन करते रहते हैं रेगुलरली। पहली बात तो 2014 में जो आपका इंटरव्यू हुआ था वो इन लोगों ने किया था, पूरा का पूरा उसका प्लान था, वो आप समझ नहीं पाए। आपके एडवाइजर्स कौन है मुझे ये समझ में नहीं आता। और मैं तो ये समझता हूँ कि अभी जाके देख रहे हैं कि इंडियन आपके कोई इसके अंदर ये जो आदमी है उसके खिलाफ कुछ FIR लग रही हैं। मगर आपने FIR क्यों नहीं करी इसके अगेंस्ट? आपने इसके अगेंस्ट डेफेमेशन केस के लिए इसको बोला क्यों नहीं कि मैं तेरे ऊपर 1000 करोड़ का डेफेमेशन केस सूट करूंगा? बिकॉज शी इज योर मदर, यू गॉट टू डिफेंड हर, राइट? इट्स नॉट योर पार्टी, यू गॉट टू डिफेंड योर मदर वर्ल्ड वाइड। अभी कितने भी ऑपोजिशन पार्टी के भी लोग हैं, वो भी यही बोलेंगे हाँ अपनी। ऐसा एक भी नहीं होगा ऑपोजिशन पार्टी के अंदर जो बोलेगा हाँ अपनी अगर आपकी हाँ के लिए कुछ बोला हो तो आप उसको डिफेंड नहीं कर सकते। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि यू आर नॉट बिहेविंग लाइक अ लायन। सी, सांप और नेवले की लड़ाई में अगर आपको सांप को मारना है तो आपको नेवला बनना पड़ेगा, ठीक है? आप आज की तारीख में एक तरह से रैबिट हो चुके हैं, आपको बना दिया गया रैबिट। बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि आपको हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में एक आपका भी इसके अंदर नाम दिया हुआ है, जो सब लोग बोलते हैं आपको उस नाम से। उस नाम मतलब मैं बोलना नहीं चाहता, पप्पू बोलते हैं आपको। क्यों बोलते हैं पप्पू पता है आपको? उसका रीज़न क्या है? आपको अपनी माँ को डिफेंड करना है। यू नीड टू फाइल अ डेफेमेशन केस अगेंस्ट दिस मैन हु डज कैरेक्टर असैसिनेशन ऑफ योर मदर लेफ्ट, राइट एंड सेंटर। ओके, यू नीड टू फाइल अ डेफेमेशन केस। 500 करोड़ का, 1000 करोड़ का डेफेमेशन केस आप करिए। और आपको जाके FIR लॉन्च करनी थी, ना कि यूथ कांग्रेस वालों को, ना कि दूसरे लोगों को। माँ आपकी है, वो माँ आपकी है। पहले माँ है, उसके बाद में अध्यक्ष है, तो आपको उनको डिफेंड करना चाहिए। हमारी माँ के खिलाफ अगर कुछ बोलते तो हम तो उसकी जबान खींच ले भाई, कोई भी हो। और हर एक सन जो है आज की तारीख में, हर एक को अपनी माँ बाप को डिफेंड करने का पूरा राइट है, चाहे वो अपोजिशन पार्टी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे आम आदमी पार्टी का हो, चाहे किसी का भी हो। इट डजंट मैटर, ठीक है? तो राहुल गांधी साहब, आपके एडवाइजर्स कौन है मुझे नहीं पता। दे आर ऑल ओल्ड वॉर हॉर्सेस, दे आर डन एंड फिनिश्ड। आपको एडवाइजिंग ही सही नहीं मिलती है। आपको तो सुबह उठते ही पहले डेफेमेशन केस की अपील कर देनी चाहिए, ट्वीट करना चाहिए, आई एम कमिंग टू गेट यू, आई विल बी आफ्टर यू, आई एम गोइंग टू फाइल अ डेफेमेशन केस ऑफ 1000 करोड़ अगेंस्ट यू, बिकॉज आपने मेरी माँ की इज्जत पे हाथ डाला है। ये बंदा 43 साल पहले पैदा हुआ था। आपकी माँ 68 में आ गई थी, 1968 में। और ये तो खुले खाते में बोलता है आपकी माँ का, मतलब बस आप सब लोग गाली नहीं देता, बाकी सब काम करता है ये। तो इनको अगर क्या है कि ट्रक से ट्रक को भिड़ना पड़ता है। ट्रक से अगर आप चला रहे साइकिल नहीं भिड़ सकती। और आज की तारीख में कांग्रेस की दुर्दशा इसलिए हुई है क्योंकि आप लोग डरपोक हो, आप लोग डरा देते हैं आप लोगों को। आप लोग डरते हो इनसे, आप लोग घबराते हो इनसे। अगर आप घबराएंगे तो फिर आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनने भी काबिल नहीं है, क्योंकि जो अपनी माँ की रक्षा नहीं कर सकता वो भारत माता की रक्षा नहीं कर सकता। एज सिंपल एज दैट। मैं तो दो टुक बात करता हूँ। जो अपनी माँ की रक्षा नहीं कर सकता वो भारत माँ की रक्षा बिल्कुल नहीं कर सकता। आप प्रधानमंत्री बनने लायक बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप में हिम्मत हो तो आज के शाम को 5 बजे से पहले ट्वीट मारिए अर्नब गोस्वामी के लिए कि यू गोना गेट हिम,
you file a suit against him, you file a defamation case against him. I am just advising you. बाकी आपका मन है जो आपको करना है, माँ आपकी है, ठीक है। हमारी माँ होती तो हम घर तक नहीं छोड़ते, कोई भी हो चाहे घर तक नहीं छोड़ते, गारंटी है इस बात की। कोई भी हो, उसके बड़े से बड़ा आदमी आ जाए, आपको अपना कर्तव्य निभाना चाहिए एज अ सन, नॉट एज अ कांग्रेस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ओके। आपको अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। और जितने भी ऑपोजिशन पार्टी के अंधभक्त हैं, मैं आपको गारंटी करता हूं वो भी यही करते। अगर उनकी मां के खिलाफ कोई इस तरह बोलेगा तो वो भी यही करेंगे, गारंटी है इस बात की। तो आपको अपनी मां को डिफेंड करने का पूरा राइट बनता है मिस्टर राहुल गांधी, मगर आपके एडवाइजर्स आपको बना दिए खरगोश। और अगर आपको, आपकी जो फाइट है वो है जैकॉल्स के अगेंस्ट, अगर आपको जैकॉल्स के अगेंस्ट फाइट करना है, यू नीड टू बिकम अ लायन। अगर आप शेर नहीं हैं तो आप कभी भी नहीं भिड़ सकते भेड़ियों से, ये बात पक्की है। एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि बिकॉज ऑफ दिस एटीट्यूड इंडिया के अंदर ऑपोजिशन नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस वेरी एटीट्यूड। मैं आपको बड़ी सीधी सीधी बात बताता हूँ। 2014 में आप इलेक्शन आ रहे थे, 52 सीट आई थी। 2014 से लेकर 2017 तक आपने सिर्फ एक ही काम किया था, आज की वर्तमान सरकार को नीचे गिराने का। आपने खुद की कोई करेक्शन नहीं करी थी, खुद में कोई बदलाव नहीं लाया, अपने पूरे एडमिनिस्ट्रेशन में, पूरे के पूरे आपके जितना भी ग्रुप के अंदर कोई बदलाव नहीं लाया। आज भी पुराने घोड़े आपके साथ चलते रहते। पुराने घोड़ों से आप डर भी कभी नहीं जीत सकते सर, कभी नहीं जीत सकते, ठीक है ना। मुझे आज तक वो शाम याद है, राहुल गांधी, सुनना, आपको याद दिला देता हूँ। सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली, आप वहाँ पे कैंटीन में बैठा करते थे, याद है आपको? याद है या नहीं है? 1988 की बात है। कैंटीन में बैठा करते थे जब आप 6 महीने सेंट स्टीफेंस कॉलेज में थे, या 3 महीने थे, जब वहाँ पे बात हुई कि सेंट स्टीफेंस कॉलेज के अंदर पुलिस चौकी बनाने की बात हो रही थी, जो सेंट स्टीफेंस कॉलेज ने मना कर दिया था। उसके बाद आप बाहर चले गए थे पढ़ने के लिए। यू वर देयर इन सेंट स्टीफेंस कॉलेज फॉर कपल ऑफ वीक्स आई थिंक, राइट। डर से आपको और डराया जाएगा, जितने आप डरेंगे इनसे उतना आपको और डराया जाएगा। और आपके जो जितने भी कार्यकर्ता हैं उनकी भी हिम्मत टूटेगी। आपको इस आदमी के अगेंस्ट डेफमेशन केस सूट करना चाहिए, फाइल, गारंटी। और खुद उठिए, घर से निकलिए, पुलिस स्टेशन जाइए और एफआईआर लॉन्च करिए। ये कोई यूथ कांग्रेस का काम है एफआईआर लॉन्च करने का? आपके एमपी एमएलए का काम है? ये आपका काम है? माँ आपकी है तो आपको डिफेंड करना है भाई। आप अपनी माँ को डिफेंड करेंगे, हर बेटा अपनी माँ को डिफेंड करने का पूरा राइट है उसको। पूरी दुनिया में ऐसा कोई संविधान नहीं है, ऐसा कोई रूल नहीं है जो रोक नहीं सकता आपको। कोई नहीं रोक सकता आपको। हर एक बेटा, चाहे वो अंधभक्ति क्यों नहीं हो, उसको भी अपनी माँ को डिफेंड करने का पूरा राइट है। मगर आप में हिम्मत नहीं है बाबू, आप में हिम्मत नहीं है, आप डरपोक हो। और डरपोक हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कभी नहीं बन सकता, कभी नहीं। आप आज की तारीख में इनको हैंडल नहीं कर पाते, 2024 में आप प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं, तो आप अमेरिका को, पाकिस्तान को, रशिया को कहाँ से हैंडल कर लोगे? चीन को नहीं कर सकते। एक छोटा सा आदमी तो आपसे हैंडल नहीं हो रहा, वो जबरदस्ती आपकी माँ का पूरा कैरेक्टर असैसिनेशन करता है, बैठ के साथ में पंगत बिठा लेता है अपनी, और आपको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। अपनी माँ के अगेंस्ट, आपकी बहन के अगेंस्ट बोल रहा है, वो आपकी बहन के अगेंस्ट बोल रहा है। हमारी तो बहन नहीं है, हमारी बहन के अगेंस्ट बोल के दिखाएं, नंगा दौड़ा दे उसको, नंगा दौड़ा दे, हमारी बहन के अगेंस्ट बोल के दिखाए। कोई भी माइकल ला लो, कोई भी हो, एनीबॉडी, मगर आप नहीं करेंगे। अब या तो रीजन ये है कि आपकी पार्टी आपकी माँ से ज़्यादा बड़ी है, आपके लिए आपकी बहन की इतनी तवज्जो नहीं है आपकी नज़र में, और अगर है तो बॉस 1000 करोड़ का डेफमेशन सूट बनता है। सीधी सीधी बात है। पैसा आपके पास है, वो भी कमी नहीं है। 1000 करोड़ का 6.5% के हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी जो इंडिया में चलती है, तो 65 करोड़ रुपये आपको खर्च करना है। 65 करोड़ में 1000 करोड़ का डेफमेशन सूट कर दीजिए, क्या दिक्कत है? पैसे की तो कोई कमी नहीं है, ये तो सबको पता है। कर दीजिए ना, कर दीजिए। ऑपोजिशन बनिए, ये ऑपोजिशन बनने का समय आ चुका है अब आपका। अभी भी अगर दब जाएंगे, दबा दिए जाएंगे। दुनिया की रीत है, जो दबता है उसको दबाया जाता है। ये दुनिया की रीत है, इसी हिसाब से दुनिया चलती है। मैं जिस देश में से बैठा हूँ ना, इसका यही है प्रिंसिपल, जो दबा रहा है उसको दबाते चले जाओ। तो आप इस प्रिंसिपल से सीख लीजिए। जिस तरह आपको दबाया 2013 फ्रॉम अप्रैल ऑनवर्ड्स, आपको दबाते चले गए कांग्रेस को। 2014 में आपकी हवा निकल गई। वो इसलिए निकल गई क्योंकि आपके जो एडवाइजर हैं वो पुराने घोड़े हैं, वो पता नहीं किस जमाने की राजनीति जानते हैं, किस जमाने की बातें करते हैं। उनसे आपका काम नहीं चलने वाला भाई, कुछ नहीं चलने वाला, नथिंग। ब्लैक बेल्ट हो यार,
ब्लैक बेल्ट कराटे में हो तब समझ लो कराटे का मैच है, चॉप मारना है, सीधी बात है। अपनी माँ को डिफेंड कर रहे हो, कोई गलत बात तो है नहीं, अपनी माँ को डिफेंड करने का आपको राइट है। वो भी जो बंदा बोल रहा है उसको भी अपनी माँ की, अगर आप उसकी माँ के अगेंस्ट बोलोगे तो उसको भी राइट है डिफेंड करने का। आपकी बहन के बारे में बोलता है, आपके ग्रैंडफादर के बारे में बोलता है, आपकी ग्रैंड मदर के बारे में बोलता है, आपके जीजा के बारे में बोलता है, आपके बारे में बोलता है, आपको ब्रांड कर दिया, एक तरह से पप्पू बना दिया है, फिर भी आप यार पप्पू की तरह बात करते हो। और मुझे तो कांग्रेस वालों पे बिल्कुल ही तरस आता है और गुस्सा आता है, तरस और गुस्सा आता है मुझे भाई तुम लोगों पे। तुम लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया अपनी पार्टी का। किसी की भक्ति मत करो, भक्ति में तुम सच नहीं बोल पाओगे अपने जो भी तुम्हारा नेता को। यही प्रॉब्लम है, जो अंधभक्त होते हैं ना वो कभी अपने नेता को काम नहीं करने दे सकते, क्योंकि वो अंधभक्ति में नेता को उसको लगता है सब सही काम कर रहा है। वो नेता ये समझता है सब सही काम कर रहा हूं, जैसे अभी हो रहा है ना, वो अंधभक्त को लगता है सब काम सही कर रहे हैं हमारे नेताजी। नहीं होता है, इस तरह नहीं चलता है। अगर आपका लीडर है तो सबसे पहले आप होने चाहिए सवाल करने के लिए, वो आप करते नहीं है। जब आप नहीं करेंगे तो सामने वाला तो आपके लीडर को पप्पू ही बनाएगा भाई, बड़ी सीधी सी बात है, समझ जाओ, ठीक है ना। मिस्टर राहुल गांधी, शाम के 5 बजे से पहले, ठीक है, get your act together, go and file a defamation suit against this man, go and file an FIR under your name, because she is your mother. She is not the mother of 52 member of parliaments. No, she is your mother. So you need to take a stand. You need to take a stand, a solid stand, which will also, इसका जो रिपल इफेक्ट होगा, और रिपल इफेक्ट आपके कार्यकर्ताओं पे, आपके सपोर्टर्स पे होता है। उनको एनर्जी मिलती है, उनको ग्लूकोज मिलता है कि हमारा जो नेता है उसमें दम है बात करने का। दूसरों से FIR लगवा रहे हो, दूसरे लोग FIR कर रहे हैं, यूथ कांग्रेस वाले। भाई यूथ कांग्रेस वाले को क्या लेना देना है FIR करने का? वो तो चमचागिरी में FIR कर रहा है, साफ बोलता हूं, तो चमचागिरी में FIR कर रहा है यूथ कांग्रेस का लीडर, या जो भी MP MLA कर रहे हैं FIR, वो सब चमचागिरी में कर रहे हैं। कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं होने वाला FIR से। बेटे को करना पड़ेगा, बेटे को, और आप बेटे हैं उनके, ठीक है। जाइए, उठिए, खड़े होइए, अपनी माँ को डिफेंड करिए। अगर अपनी माँ को डिफेंड नहीं कर सकते तो भारत माता की तो प्रधानमंत्री बनना भूल जाइए। जो अपनी माँ को डिफेंड नहीं कर सकता वो भारत माता को तो कर ही नहीं सकता। छोड़ दीजिए सब फालतू की बातें, ठीक है। तो सीधे सीधे बात करता हूँ, दो टूक बात करता हूँ। हिंदुस्तान से जितनी सबको मोहब्बत है उतनी हमारे को मोहब्बत है, सबको बराबर की मोहब्बत है, कोई कम नहीं है, कोई कम नहीं है आज की तारीख में। चाहे कोई हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे कोई हो, सब लोग बराबर की मोहब्बत करते हैं। पर फालतू की बकवास में जो उलझते हैं उनके पास फिर वो की होता है अंधभक्ति करना अपने लीडर की। तो अंधभक्ति मत करिए, टेक अ स्टैंड। और जब आप स्टैंड लेंगे तो दूसरे भी स्टैंड लेंगे आपको देख के। अगर ये फिर बकवास करेगा किसी की माँ के बारे में तो दूसरा भी कर सकता है। सो यू नीड टू बिकम एन एग्जाम्पल फॉर एवरीबडी, बिकम एन एग्जाम्पल, डोंट बिकम अ रैबिट बन के आप कभी भी जंग नहीं जीत सकते। अगर आपको किसी को भी मारना है, अगर किसी को भी कुछ करना है, अगर किसी को भी, तो आपको रैबिट नहीं बनना है। ये राजनीति, दुनिया की राजनीति में शेर चलाते हैं, यहाँ पे खरगोशों का कोई काम नहीं है, कुछ काम नहीं है। गए वो लल्लू चप्पू वाली राजनीति, खत्म। तो इफ यू वांट टू किल अ जैकल, यू नीड टू बिकम अ लायन, राइट? यू कांट बिकम अ रैबिट, ओके। बाकी जो अंधभक्त हैं, मैं साफ साफ बोल देता हूं, अगर अंधभक्त इस बात में नकारते हैं कि राहुल गांधी को अपनी मां को डिफेंड नहीं करना चाहिए, तो अंधभक्त भी अपनी मां के सगे नहीं है, ये अपने मां के भी सगे नहीं है। जो दूसरी मां की इज्जत नहीं कर सकते वो कभी अपने मां की भी इज्जत नहीं कर सकते। बड़ी सीधी बात है। इसका मतलब इन लोगों को भारत माता की भी इज्जत नहीं है, इन लोगों को अपनी मां की भी इज्जत नहीं है, क्योंकि उसको राइट एडवाइस नहीं दे रहे। ये चमचे हैं, ये निकम्मे हैं एक नंबर के, इनका कोई लेना देना नहीं है देश में। जो अपनी माँ को डिफेंड नहीं कर सकता और दूसरे आदमी को रोकता है कि वो भी रोके, वो अपनी माँ को डिफेंड नहीं करे, माँ निचले स्तर के लोग हैं ये। बड़ी सीधी बात है, चाहे कोई भी हो। मैं सब अंधभक्तों को बोल रहा हूं भाई, तो तुम्हारा भी यही हाल है, तुम अपनी माँ को डिफेंड नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो तुम्हारी वैसी कोई अहमियत नहीं है। तो मिस्टर गांधी, go and file a case, go and file a FIR, whatever it is in India, FIR लगती रहती है, पता नहीं क्या होता भी क्या है वहाँ FIRs में। FIR करिए, डेफेमेशन केस करिए 1000 करोड़ का, 65 करोड़ का खर्चा है। स्टैम्प पेपर आते हैं 6.5% के, 65 करोड़ का खर्चा है, 65 को 1000 करोड़ का चिपका दीजिए चस्पा,
फिर देखते हैं कितना दम है। ठीक है ना, करेक्ट एडवाइस दे रहा हूँ, मानो तो ठीक, ना मानो तो भाई रजिस्टर्ड पप्पू हुआ। फिर रजिस्टर्ड पप्पू सर्टिफाइड, मैं खुद सर्टिफाइड कर दूंगा कि आप सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको, रजिस्टर्ड पप्पू हो। जो अपनी माँ को डिफेंड नहीं कर सकता वो भारत माता को कभी डिफेंड नहीं कर सकता। बड़ी सीधी सीधी बात है। और भारत माता की चाबी तो ऐसे आदमी को दे ही नहीं सकते जो अपनी माँ को डिफेंड नहीं कर सकता। ठीक है ना, ना आप अमेरिका से भिड़ पाओगे, ना पाकिस्तान से भिड़ पाओगे, ना रशिया से, ना चीन से, किसी से नहीं। आप में दम नहीं है। फिर बात साफ है। सिर्फ आपका आखिरी नाम गांधी है और आप एक परिवार से आते हैं तो चल रही है आपकी, बाकी और कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, स्टे इंडोर, स्टे सेफ, डिस्टेंस बना के चलिए, लॉकडाउन का पालन करिए, नहीं तो घर में एक बिस्तर कम आएगा आप लोगों को नजर। ठीक है, अभी कहानी शुरू हुई है इंडिया में, इट्स कमिंग टू गेट यू, सो बी प्रिपेयर्ड। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।